नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि चार्ट रीडिंग कैसे करें। बिल्कुल शुरू से एकदम शुरू से बताने वाला हूं चार्ट रीडिंग कैसे करें। यदि आप बिगनर हैं तो आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि चार्ट कैसे पढ़ा जाए। देखो, हर एक चीज़ की एक भाषा होती है और भाषा को सीखने का एक तरीका, तो ये चार्ट की भी एक भाषा है। जैसे अगर हम कहें कि मुझे इंग्लिश सीखनी है तो उसकी भी एक शुरुआत करने के लिए एक पॉइंट होता है। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले सीखना चाहिए हमें ABCD। वैसे ही चार्ट को रीड करने के लिए हमें सीखना होगा सबसे पहले कैंडल्स को पढ़ना आना चाहिए। तो कैंडल्स को कैसे पढ़ें? तो देखो, कैंडल्स दो प्रकार की होती हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन कैंडल बताती है कि मार्केट में बाइंग है और रेड कैंडल बताती है कि मार्केट में सेलिंग है। ऐसे कैंडल्स के चार मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग। आप किसी भी कैंडल को ले लें तो उसमें ये चार चीजें मिलेंगी। ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है तो वो ग्रीन बनती है। अगर कोई कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है तो वो रेड बनती है। तो हम पहले समझ लेते हैं थोड़ा कैंडल्स के बारे में। यदि आपको चार्ट रीडिंग नहीं आता तो आप पूरी वीडियो अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं। और इस चीज़ को आप पहले प्रैक्टिस करिए, अप्लाई करके देखिए। अप्लाई करने से पहले प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा काम की चीज़ है या नहीं। तो हम कोई एक कैंडल ले लेते हैं, उसे सीखते हैं। चलो इसे ले लेते हैं हम, इस कैंडल को, और इसे देखते हैं। देखो, इस हमने बताया अभी आपको कि कैंडल में चार चीज़ें होती हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग। तो ये कैंडल बनने से पहले ओपन हुई, इस जगह पर ओपन हुई, फिर इसने एक लो लगाया, नीचे बाइंग आई, फिर ये कैंडल्स ऊपर गई और यहाँ तक हाई लगाया, फिर इसके बाद यहाँ क्लोजिंग हो गई। तो आप इस कैंडल को थोड़ा समझते हैं कि जब कैंडल ये ओपन हुई तो ये नीचे गई, नीचे बायर्स एक्टिव हुए, ऊपर लेके गए। कहाँ तक लेके गए? इसे इस जगह तक लेकर गए। और फिर सेलर्स थोड़ा एक्टिव हुए और उन्होंने यहाँ ला करके इस कैंडल को क्लोज करा दिया इस जगह पर। तो अगर हम देखें बायर्स का एरिया कौन सा है, तो बायर्स का एरिया यहाँ से लेकर के इस जगह तक है और सेलर्स का एरिया अभी तक तो यहाँ तक डिफाइन हो चुका है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही रेड कैंडल को आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें चार्ट रीडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अगर ये समझ में आ जाए कि प्राइस कहाँ से पलटता है तो हम उसी जगह पर ट्रेड लेंगे। तो हम इसी चीज़ को शुरुआत करते हैं। तो आप क्या करना है, आपको कोई भी चार्ट ले लें और किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट ले लें। अगर आपको सीखना है तो किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट ले लें और कोई भी चार्ट ले लें, चाहे फॉरेक्स का हो, चाहे आप क्रिप्टो का हो, चाहे आपका अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट का हो, कोई भी आप ले सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस करिए आप। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कोई भी एक वेव, कोई भी वेव ले लें, इसे ले लें या फिर ये निगेटिव वेव को ले लें या फिर इस पॉजिटिव वेव को ले लें या फिर इस वेव को ले लें। तो हम प्रैक्टिस के लिए एक शुरू करते हैं। चलो मैं इस वेव को ही ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा और आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाएगा क्योंकि इसमें कंसोलिडेशन जोन भी है एक। ठीक है, तो उस जोन से हम वहाँ से भी थोड़ा अच्छा और अच्छा बढ़िया सीखने को मिलेगा ये। अब यहाँ से आप शुरू करते हैं। तो ये क्या है, प्राइस पहले डाउन आ रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, इसे यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है इसके बाद अगली कैंडल, यहाँ अगर हम ट्रेड कर रहे होते तो हमें नहीं पता होता कि अगले दिन क्या होगा। तो इस चीज़ को सीखने के लिए हम दो लाइंस ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं दो लाइंस। अब आप देखें, यहाँ पर शुरू करते हैं इसी जगह से। तो आप देखिए, एक लाइंस हमने ऊपर लगा ली और एक लाइंस हमने इसके लो पर लगा ली। अब ध्यान से देखें कि ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई और यहाँ तक गई, यहाँ से बाइंग आई और
क्लोज कहाँ पर हुई, इस जगह पर। अगला दिन फिर हुआ, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। अगला दिन फिर हुआ और अगले दिन प्राइस ओपन यहाँ हुआ और ऊपर तक गया, ऊपर से सेलिंग आई और प्राइस यहाँ तक ट्रेवल करके आया, फिर यहाँ से बाइंग आई और इस जगह पर क्लोज हो गया। क्या प्राइस पहले वाली कैंडल की रेंज से बाहर गया? नहीं गया, अंदर ही रहा। अगले दिन क्या हुआ, एक कैंडल ग्रीन बनती है, वो भी कैंडल ना तो ऊपर जाके रेंज के बाहर क्लोज होती है ना नीचे। अगले दिन फिर एक कैंडल बनती है जो जिसका ओपनिंग प्राइस ये है और यहाँ से ऊपर गया, फिर सेलिंग 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 नीचे तक गया, नीचे से थोड़ी बाइंग आई और इस जगह पर क्लोजिंग आ गई। अब इस जगह पर आप देखिए, इस जगह पर अब इसने क्या किया कि इस रेंज के बाहर, जो पहले हमने रेंज बनाई थी उसके बाहर क्लोजिंग आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे हम, ये वाली लाइन है तो इस लो के नीचे ले आएंगे और ऊपर वाली लाइन जिस कैंडल ने क्लोजिंग रेंज के बाहर दी थी उसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, अब अगले दिन फिर देखते हैं आप कि क्या क्लोजिंग इसके बाहर आई? नहीं, अगली भी अंदर, अगली भी अंदर, अगली भी अंदर, फिर अंदर, फिर एक कैंडल ने क्लोजिंग क्या की, किस तरफ दी, दूसरी साइड दी है। ठीक है, वैसे अभी ट्रेंड किधर चल रहा था, नीचे, तो क्लोजिंग कहाँ आनी चाहिए थी, नीचे। तो अब क्लोजिंग कहाँ गई, ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई है। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ आई है, ऊपर की तरफ। अब यहां से हमें थोड़ा शक हो गया कि प्राइस अब यहां से पलट सकता है। ठीक है, क्लोजिंग आ चुकी है ऊपर, अभी क्या हम ट्रेड ले लें इस जगह पर? क्लोजिंग अब यहाँ ये मान लें कि अभी हम इसके नीचे क्लोजिंग आई थी, तो क्या हम ट्रेड ले लें? नहीं, ट्रेड ऐसे नहीं ली जाती। ट्रेड कैसे लेंगे वो भी बताऊंगा आपको अभी। तो आप देखें क्लोजिंग कहाँ गई, बाहर आ गई। अब इसके बाद हमें वेट करना होगा, क्योंकि अब देखो, आप ध्यान से देखें, इस रेंज के बाहर प्राइस चला गया तो अब एक नई रेंज बन गई। कौन सी रेंज बन गई? एक नई रेंज ये बन गई आपकी। जो कैंडल रेंज के बाहर क्लोज होगी वही कैंडल का हाई और लो क्या बन जाता है, एक रेंज बना लेते हैं। अब आप देखें, इस कैंडल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आएगी तभी हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अन्यथा हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें आप, इस कैंडल के बाहर क्लोज आई, अगले दिन नहीं आया, आया नहीं आया। इसके नीचे क्लोजिंग आई किसी भी कैंडल की, नहीं आई। कई एक दिनों के बाद इस कैंडल के बाहर क्लोजिंग आई। दिख रहा है आपको? पहले आप ध्यान से देखें, ट्रेंड पलटा, उसके बाद ट्रेंड की शुरुआत हुई, तो ये इस जगह पर क्या आई, क्लोजिंग आ गई। अब जैसे ही इस पर क्लोजिंग आई आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। इस कैंडल्स के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आई आपको एंट्री ले लेनी चाहिए और इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब ट्रेड फेल होगी तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट आप बहुत कर सकते हैं। देखें आप कैसे। अभी हम क्या करना है कि इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग आ चुकी है, हमने एंट्री भी ले ली है, इस जगह पर स्टॉप लॉस इस जगह का लगा दिया है, इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस वाली रेंज का ब्रेकआउट इस कैंडल ने कर दिया है जब हमने एंट्री ली, तो अब हमारी नई रेंज कौन सी बन गई, ये। अब हमारी नई रेंज बन चुकी है। अब इस रेंज की क्लोजिंग कब आई, इस कैंडल में नहीं आई, अगली कैंडल में देखो आ गई, क्लोजिंग आई, तो अब हमारी एक नई रेंज फिर बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को ले जाके यहां रख देंगे। अब आप देखें इस जगह पर, अब जो आपका स्टॉप लॉस कहां था, इस कैंडल का था। अब जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हो, जो रेंज बनी है इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर देंगे। तो इसकी क्लोजिंग ऊपर आ गई। अब हमारा स्टॉप लॉस यहां से हटके तुरंत कहां आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर स्टॉप लॉस आ जाएगा। क्लोजिंग आ गई। अब जैसे ही इसकी क्लोजिंग ऊपर आई तो आप देख रहे हैं कि रेंज ऊपर की दिशा में बढ़ चुकी है। फिर आप क्या करेंगे, इस टाइप से रेंज बना लेंगे, इस टाइप से। अब जैसे ही इस रेंज के बाहर क्लोजिंग आएगी तो क्लोजिंग कहाँ आई, इस जगह पर आ गई, तो स्टॉप लॉस आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ऐसे ही आप करते जाएंगे, लगातार 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 करते जाएंगे और इस जगह पर जाके अब आगे देखें, इसका लूप पॉइंट एक आता है, इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ आई, इस जगह पर आ गई, ये क्लोजिंग आ गई। ठीक है, अब स्टॉप लॉस आपका कहाँ था, अभी यहाँ था। अब इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आई तो आपका स्टॉप लॉस किस जगह पर आ गया, इस जगह पर आ गया। अब जब इसके ऊपर क्लोजिंग आई
उससे पहले इसके लो के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, तो यहाँ क्या करना है, तो इस जगह पर आपको निकल जाना है, क्योंकि ट्रेंड पलटने की शुरुआत भी यहीं से होती है। ठीक है, अगर मैंने इस जगह पर ट्रेड लिया होता तो मैं इसी जगह पर निकल जाता, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखें, जब ट्रेंड की शुरुआत हुई थी तो आप देखें यहाँ पर प्राइस ने 2 बार अटेम्प्ट किया था। देखो ये नीचे आया, फिर ये, और जैसे इसकी ब्रेकडाउन नीचे हुआ फिर ये लगातार नीचे जाता रहा। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। अब वो रेजिस्टेंस पहले मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, वीक किया, उसके बाद इसे तोड़ा और ऊपर गया प्राइस, तो फिर वही प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है बाद में। तो आप बाद में ट्रेड ले सकते हैं, मगर फिलहाल में इस जगह पर निकल जाएं, बहुत बेटर है। तो आपका देखो एक कैंडल का स्टॉप लॉस था, थोड़े समय के लिए आपकी ट्रेड खतरे में रहती है, जब तक उसका एक हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आपका हो सकता है कि स्टॉप लॉस लग जाए, मगर इस तरीके से स्टॉप लॉस बहुत कम लगेगा आपको, मुश्किल ही है लगे, अगर आप कोई गलती कर दें तभी लगेगा। तो यहाँ से ऐसे ही आपको हर एक वेव पर प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो अब यहाँ से अभी निगेटिव वेव शुरू हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर हम इस जगह पर क्या नेगेटिव कैंडल बनी तो क्या सेल की ट्रेड ले लें, नहीं ले सकते, क्योंकि हमने ट्रेड कैसे ली थी कि जब पहले एक रेंज ब्रेक होती है और उसके ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए, तो इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं आई तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम इस जगह पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अब इस क्या हुआ, मगर इसके नीचे क्लोज होने के बाद इससे ऊपर क्लोजिंग आना शुरू हो गई, तो इसके ऊपर क्लोजिंग कब आई, इस जगह पर आई, फिर वही प्रोसेसिंग शुरू हो गई और कहाँ तक गई, इस जगह पर। अब यहाँ देखें ये कैंडल थी, इसका ब्रेक किया था इस कैंडल ने, तो वही प्रोसेसिंग है, आप देख लेना। अब ट्रेंड कैसे पलट रहा है फिर देखना आप। तो ये वाले रेंज था, इसके ऊपर क्लोज आया नहीं, हम तो ट्रेड में बैठे रहते। इसके बाद देखो ये क्लोज आया, नीचे क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग के बाद दूसरी चीज क्या हुई कि इसके नीचे, इस क्लोजिंग के भी नीचे एक क्लोजिंग आ गई, तो इसी जगह पे तो हमें ट्रेड लेना होता है और स्टॉप लॉस सेम कैंडल का डालना होता है, जिस पे ट्रेड लिया जाता है उसी का स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं। तो इस कैंडल पे आप देखें यहाँ हमारी एंट्री होती, स्टॉप लॉस कहाँ हो जाता है, ऑटोमेटिक इस जगह पर हो जाता। क्या आपका स्टॉप लॉस लगा, नहीं लगा। अब देखें अब देखो ये रेंज बन जाती है आपकी, वहां से देखें प्राइस पलट गया, हमें इस जगह पर प्राइस के संकेत मिले और इस जगह पर कंफर्म हो गया कि प्राइस पलट गया। अब इस जगह पर देखें तो इसके नीचे क्या आ गई, ये देखो यहाँ पर हमने जैसे ही इस कैंडल के नीचे इसकी क्लोजिंग आई तो हमने इस जगह पर ट्रेड ले लिया था, इसकी क्लोजिंग पे हमने ट्रेड ले लिया था सेलिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें कि प्राइस कहाँ गया, थोड़ा इसके बाद क्लोज नीचे किया और इसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, तो यहाँ थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो इस जगह पर नीचे क्लोज आया, प्राइस फिर थोड़ा सा घुमा है, तो आप देख रहे हैं तो पहले से भी एक सपोर्ट एरिया है, इसलिए प्राइस इस जगह पर घूम रहा है। ठीक है, मगर इससे पहले यहाँ पर क्या प्राइस ने ये ऊपर जाने का संकेत दिया था यहाँ पर, तो आप देखो लोग कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, तो इस जगह पर देखें इस सपोर्ट की जोन पर इसने क्या बनाया है, यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल, फिर बेस कैंडल, और ये देखो सिग्नल कैंडल फेल हो गया, सेलिंग आ गया। क्यों, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप अगर ट्रेड लेते हैं तो आपकी ट्रेड ऐसे ही फेल जाने वाली है, ये चीज़ें फेल हो जाती हैं। मगर जो ये सिस्टम है ये नाक के बराबर, कभी आप गलती कर दें तब भले फेल हो जाए वरना फेल नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको जो हमने ये कॉन्सेप्ट बताया, किसी भी एक वेव को पकड़ना है, उसी पर आपको लगातार प्रैक्टिस करते जाना है, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, और ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस जगह पर फेल होता है। फेल भी मुझे मालूम है किस जगह पर होता है, मैं आपको ये चीज़ किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये जो मैंने चैनल बनाया है, रियलिटी में मुझे इसका कोई उद्देश्य नहीं था बनाने का, बस ये मैंने बनाया उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, और अगर कोई सीखना चाहता है तो बिल्कुल एकदम फ्री में सीख सकता है। कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, और मेरा नंबर भी आपको वहीं आसपास कहीं ना कहीं आप देख लेना, चैनल पे कहीं ना कहीं डाल रखा है मैंने, मुझे याद नहीं है।
तो देख लेना, कम्युनिटी में हो सकता है, कहीं पर पोस्ट वोस्ट में, या फिर मैं लिंक में कहीं पर लिख दूंगा नंबर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा नंबर, वहाँ से देखकर आप मैसेज कर दें। और मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, 1 भी रुपए नहीं लूँगा, फ्री में सिखाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसी फीस ठग रहे हैं। कुछ नहीं सिखा रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा देंगे आपको, कोई तरीका नहीं, ट्रेड कैसे लेनी है, अगर ले लिए तो कैसे हैंडल करें उसे, फियर को कैसे समझें, फियर को कैसे हैंडल करें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपका चैनल है, आपके लिए है, सपोर्ट करिए या ना करिए, आपकी मर्जी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई ऐसा उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, ऐसे ही अच्छी चीज़। आप प्रैक्टिस करना, ऐसे देखना, और आपको जेन्युइन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, आपको समझ में आएगा। ऐसी कैंडल्स मिलकर ही क्या बनता है, आपका ट्रेंड बन जाता है, ठीक है। और कैंडल्स पढ़ना आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। और तो आप ये वनडे का टाइम फ्रेम है, और वनडे के टाइम फ्रेम से हम जोन निकाल लें, ट्रेंडिंग में है मार्केट की स्थिति में है, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगले दिन क्या होगा। और आप जानते हैं 15 मिनट और 5 मिनट में फिर आप क्या करने वाले, यही कॉन्सेप्ट लगा के इसकी बैंड बजा देना आप, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।